हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है बिगिनर टू प्रो रीजनिंग में। तो आज हम फिर रीजनिंग करेंगे। आज रीजनिंग में सिलोगिज्म का पार्ट 3 होगा हमारा। पहले के पार्ट्स भी तुम देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि ये बिगिनर से बिल्कुल प्रो लेवल तक जाएंगे। मतलब कि आपको अगर एक भी क्वेश्चन करना नहीं आता ना तो आप इस वीडियो सीरीज़ के एंड तक तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे रीजनिंग के सारे। तो आज हमारा चलेगा पॉसिबिलिटी। आज हमारा पॉसिबिलिटी हो रहा है। पिछली 2 वीडियो में मैंने डेफिनेट केसेस भी बता दिए हैं, आइदर और केसेस भी बता दिए हैं। और अब बारी आती है पॉसिबिलिटी केसेस की। पॉसिबिलिटी केसेस में जो होता है, डेफिनेट केस जो होते हैं ना, डेफिनेट केस में हमारी नोन थिंग जो होती है हम उसे राइट करते हैं। पर इसमें जो नॉन थिंग होगी उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी मिली हुई मिलेगी तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे। मतलब कि वो कंक्लूज़न हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि कोई अननोन थिंग मिलती है जिसका हमें रिलेशन नहीं पता डेफिनेट केस में, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दें तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा कंक्लूज़न। तो चलिए देखते हैं आगे। ऐसे ये आ रखा है क्वेश्चन के, इसको करते करते अब हम समझेंगे आगे। सम ए आर बी, सम ए आर बी। जैसे अब मैं ये डायग्राम बनाया वेन डायग्राम, अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है इसको कैसे बनाते हैं सारे ही केसेस पे, सम का, ऑल का, सम नॉट, नो का। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सम ए आर बी इज़ पॉसिबिलिटी। अभी पॉसिबिलिटी को हम थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी, हाँ ए का कुछ हिस्सा ए बी में हैगा ना। मतलब कि एक डेफिनेट केस है और उसके साथ इन्होंने ये पॉसिबिलिटी जोड़ दी है। इस उसके साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी जोड़ दी है तो ये वाला कंक्लूज़न हमारा रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। ये हमें नहीं पता कौन सा हिस्सा बी में नहीं है। ठीक है। इसके साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी जोड़ दी है तो ये वाला कंक्लूज़न हमारा सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि कुछ हिस्सा ये बी का ए में है, हमें ये नहीं पता कि ये वाला हिस्सा बी के ए के साथ क्या रिलेशन रखता है, नहीं पता हमें। तो हमें ये नहीं पता है तो अगर इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जुड़ जाए तो ये हो जाएगा सही। ऑल ए आर बी, क्या पूरा ए बी में है? जी नहीं, हमें नहीं पता। तो डेफिनेट केस में हमें नहीं पता और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ देते तो ये हो जाता सही। ऑल बी आर ए इज़ पॉसिबिलिटी, बी का सारा भी ए में है, जी हमें नहीं पता, तो ये भी इसके साथ पॉसिबिलिटी जुड़ गई तो सही हो जाएगा। नो ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी। अब ये देखो, हमें क्या पता है कि ए का कुछ भी हिस्सा बी में नहीं है। जी ए का ये वाला हिस्सा बी में है, हमें ये पता है ना ए का ये वाला हिस्सा बी में है। हमें ये पता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी अगर ये जोड़ भी देते हैं तो भी ये गलत ही रहेगा क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे ही ये है, नो बी इज़ ए, बी का ये वाला हिस्सा ए में भी है तो नो बी इज़ ए के साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ दिए, नॉन थिंग है कि हमें पता है ये दोनों अलग नहीं होंगे, इसका कुछ हिस्सा हमेशा ये बी में रहेगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर बी, हाँ बी का कुछ हिस्सा ए में हैगा ये वाला, उसके साथ पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं डेफिनेट केस के साथ। नॉन थिंग के साथ अगर पॉसिबिलिटी है तो वो हमेशा गलत हो जाएगा कंक्लूज़न। अगला देखते हैं, ऑल ए आर बी। जो ऑल ए है आर बी है तो इसमें हम अब कंक्लूज़न फर्स्ट देखते हैं। सम ए आर बी, अभी पॉसिबिलिटी को साइड में रख देते हैं। हम देखते हैं सम ए आर बी, जब पूरा ए बी है तो उसका कुछ हिस्सा भी बी होगा। हाँ ये तो ठीक है, हमें ये पता है। इसके साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी जोड़ दी तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सम ए आर नॉट बी, जी पूरा जो ए है वो बी के अंदर है,
तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, और इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जोड़ भी देते हैं तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो ये है स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे तो ये रॉन्ग है। हमें पता है ए पूरा जो ए है वो बी के अंदर रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ हिस्सा ए में ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। हमें ये तो पता है ए जो है वो बी के अंदर है, पर ये जो हिस्सा है बी का हमें ये नहीं पता ये क्या रिलेशन रखता है ए से। तो इसके साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी लगा दी, हमें नहीं पता इसका रिलेशन, तो ये वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ऑल बी आर ए, जी ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ऑलरेडी है, इसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा गलत। ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये जो बाकी का हिस्सा है बी का ए के साथ क्या रिलेशन रखता है हमें नहीं पता, इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जुड़ जाती है तो ये हो जाता है सही। नो ए इज़ बी, जी ए का सारा हिस्सा बी में है और तुम कह रहे हो नो ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी, ये भी हो जाएगा गलत। नो बी इज़ ए, जी बी का कुछ भी हिस्सा ए में ना हो, ये पॉसिबल है नहीं, ये ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर है और ये यहीं रहेगा क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कहती है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। सम बी आर ए, जी बी का कुछ हिस्सा ए है, पॉसिबिलिटी को अगर 1 मिनट के लिए अगर इसे हम हटा दें तो बी का कुछ हिस्सा ए है, जी हाँ सेटिस्फाई हो रहा मतलब नॉन थिंग है, और उसके साथ अगर ये पॉसिबिलिटी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है गलत। इसमें बस हमारा 5 नंबर सही लिखना है। अगला देखते हैं, नो ए इज़ बी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और इसके बीच में ना का रिलेशन है। सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी ये ना का रिलेशन है, ना ए बी में जाएगा ना बी ए में आएगा, तो उसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी भी लगाओगे तो वो भी रॉन्ग है। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, जी हमें पता है जब ओ पूरा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ये हमें पता है, इसके साथ पॉसिबिलिटी जोड़ दी है तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। सम ए बी आर नॉट ए, सेम सिचुएशन है, जब कुछ भी नहीं है तो बी का कुछ हिस्सा ए में होगा, ये बिल्कुल नॉन बात है हमें पता है, उसके साथ अगर ये पॉसिबिलिटी जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑल ए आर बी, ये सारा जो ए है बी में जाके बैठ जाए, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, उसके साथ भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी गलत। ऑल बी आर ए, बी का सारा हिस्सा ए में आ जाए, नहीं, हमारी स्टेटमेंट कहती है इनके बीच में ना का रिलेशन है, ना बी ए में जाएगा ना ए बी में जाएगा, तो ये भी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। नो ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी नो ए इज़ बी ही है, इसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये भी उसी का उल्टा है। नो बी इज़ ए, ना बी है ना ए है, मतलब कि बी ए में नहीं जाएगा ए बी में नहीं जाएगा, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहे हो और हमारी स्टेटमेंट भी यही कहती है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अगला देखते हैं, सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, बी का कुछ हिस्सा ए में हो, ये पॉसिबल है? जी हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि दोनों अलग अलग बैठेंगे तो एक साथ आ ही नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है इसके साथ, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कहती है। ये जो है यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आएगा, रीस्टेटमेंट मतलब कि रीस्टेटमेंट प्लस पॉसिबिलिटी, रीस्टेटमेंट प्लस पॉसिबिलिटी जो होगी, मतलब कि हमारी स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट करें और पॉसिबिलिटी आए, पॉसिबिलिटी और उसमें जोड़ देंगे तो ये भी हमारा गलत होगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं, सम ए आर नॉट बी,
कि ए है, ये बी है, ए का ये वाला हिस्सा बी के साथ ना का रिलेशन रखता है। तो हम इधर देख लें, सम ए आर बी, क्या ए का कुछ हिस्सा बी में है? जी हमें ये तो पता है कि ये वाला हिस्सा, मात्र ये वाला हिस्सा इसके साथ ना का रिलेशन रखता है, पर हमें ये नहीं पता ये वाला हिस्सा जो है बाकी का वो क्या रिलेशन रखता है उससे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। जी हाँ, ये वाला जो हिस्सा है बी में नहीं है। उसके साथ इन्होंने पॉसिबिलिटी जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सम बी आर नॉट ए, ये बी का कुछ हिस्सा ए में ना हो, ये हमें नहीं पता ये वाला क्या रिलेशन रखेगा बी से, ए से। ठीक है, तो इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा सही। ऑल ए आर बी, पूरा ए है वो बी में जाके बैठ जाए। ये हम इसे लेके, इसको हम लेके तो जाएंगे, पर ये वाला हिस्सा जो है ना जाने से मना कर देगा। तो ये वाला जो हमारा रीस्टेटमेंट हो रही है, रीस्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट को ये दोबारा बता रहे हैं, रीस्टेटमेंट अगर कर रहे हैं ये, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी है, पीछे बताया था कि ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये सारा नहीं जाएगा, ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसका तो ना का रिलेशन है। ये वाला बेशक जाके बैठ सकता है, मतलब कि कुछ हो सकता है पर सब नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। फिफ्थ कहता है ऑल बी आर ए, जो ये पूरा हिस्सा है बी का ए में आ जाए, ये इसके साथ ना का रिलेशन है इसका, पर मैं चाहूँ तो इस बी को ले जाके अगर मैं यहाँ बिठा दूँ, हो सकता है ये, हाँ हो सकता है। उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो ये वाला हमारा कुछ गलती हो गई है। ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी, नहीं ये वाला तो गलत था। अब फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि सारा भी ए में आ सकता है, बस इस वाले एरिया में नहीं जाएगा जो उसके साथ ना का रिलेशन रखता है। नो ए इज़ बी, जी नो ए इज़ बी मतलब ए का कुछ भी हिस्सा बी से ना रखे, रिलेशन में ना हो, बस ना के रिलेशन में हो। जी हमें ये नहीं पता वाला हिस्सा क्या रिलेशन रखता है बी से, इसके आगे इन्होंने लगा दी पॉसिबिलिटी, ये भी सही हो सकता है। नो बी इज़ ए, बी का कुछ भी हिस्सा ए में ना हो इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमें ये नहीं पता पूरा बी इसके साथ क्या रिलेशन रखता है ए के, तो उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो राइट हो जाएगा। सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा ए में हो, जी हाँ हो सकता है, अभी हमें रिलेशन नहीं पता इनका, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी मिल जाती है तो हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसको उठा के हम अगर ऐसे करके रख दें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब इसके पास नहीं आना चाहिए, बाकी इसे कहीं भी रख सकते हो तुम। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अगला देख लेना। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैं हर बार कहता हुआ आया हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करें, उसके बाद आंसर को देखें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है, एग्ज़ाम में पेपर भी आपको ही देना, मैं तो नहीं आऊँगा ना वहाँ पर करने, ना आपको कोई बताने आने का है वहाँ पर। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। ऑल लेटर आर वोवेल, जो ऑल लेटर आर वोवेल, सम वोवल्स आर वर्ड, वोवल का कुछ हिस्सा वर्ड में है। नो वर्ड इज़ कॉन्सोनेंट, जो ये कॉन्सोनेंट है ये इसके साथ ना का रिलेशन रखता है। ठीक है, अब हम अपने कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन्स क्या कहते हैं हमारे? ऑल कॉन्सोनेंट बीइंग वोवेल्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो सारे कॉन्सोनेंट हैं वो आके वोवल में बैठ जाएं,
कॉन्सोनेंट सारे वोवल में आकर बैठ जाएं। ये हम उठा के लेके आए, हमने इसको यहाँ बिठा दिया, ये बैठ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई है मतलब रिलेशन नहीं पता, आ तो सकता है, क्योंकि रिलेशन नहीं पता उसके साथ हमें मिल गया है पॉसिबिलिटी, तो ये वाला हो जाएगा कंक्लूज़न राइट। और अगर इस कंक्लूज़न की जगह ये दे रखा होता ऑल वोवेल्स बीइंग कॉन्सोनेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारा वोवेल का हिस्सा है ये वर्ड के साथ भी है, और वर्ड का ये वाला हिस्सा पूरा गोला इसके साथ ना का रिलेशन रखता है, तो ये वाला नहीं हो सकता था, पर ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नो लेटर इज़ कॉन्सोनेंट, जो लेटर का कुछ भी हिस्सा कॉन्सोनेंट में नहीं है जी, ये एक डेफिनेट केस है, हमें नहीं पता, तो ये हो जाता है गलत। ओनली वन फॉलो, आंसर हो गया ए। अगला देखते हैं, ये तो LIC है, नो LIC इज़ HDFC, मतलब कि LIC ये हो गई, नो का ये है तो HDFC से है। ठीक है, सम SBI, पहले HDFC से जो रिलेट रखता हो उसको देख लेंगे, वरना तुम लाइन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो जो उससे रिलेट रखता हो ना, जैसे HDFC आ रहा है या LIC दे रखा होता तो उसे देख लेते पहले। तो ये दे रखा है HDFC, ऑल SBI आर HDFC, जो ऑल SBI हैं, एक मिनट ये फिर थोड़ा सा कर लेते हैं इसे बड़ा, ये हो गया HDFC। अब ऑल SBI मतलब कि SBI, जो सारी SBI है वो HDFC के अंदर आ जाएगी, और सम SBI आर, SBI का कुछ हिस्सा IBPS है। IBPS आपको पता होगा, IBPS SBI बैंकिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए, सिंपल सा है, ये तो सबको पता होता है जो जो तैयारी कर रहा होगा बैंकिंग की। चलो अब हम कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। ऑल IBPS आर HDFC, जो ऑल IBPS हैं ये वाला जो है, क्या ये HDFC में नहीं, और डेफिनेट केस में है, पॉसिबिलिटी अगर आगे होती तो हम राइट कर देते, पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, सम IBPS आर LIC, IBPS यहाँ पर है, LIC यहाँ पर है जी, हमें रिलेशन तो इसका नहीं पता है, रिलेशन नहीं पता, तो रिलेशन नहीं पता है, उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी मिल जाए तो वो कंक्लूज़न सही हो जाता है। ये सब तो आपको मैंने बता दिया, तो मैं सोच रहा हूँ आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इन सब में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले रोक के अपना आप ज़रूर करें, कि ये ना सोचें कि देख देख के कर लें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होएगा तो आपको ही करना है, और वहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करनी है। सम L RR से मूवी की याद नहीं आ जाती, RRR जो आई थी, छोड़ दें उस बात को भी पढ़ लेते हैं। नो RRB, ये हो गया B, इसका R के साथ नो का रिलेशन है। कंक्लूज़न देखते हैं, ऑल BRL, जो सारा ये वाला जो B है ये L में आकर बैठ जाए, इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये आ तो सकता है, पर ये वाला जो हिस्सा है ये R में आ रहा है, तो इस वाले हिस्से में ना जाके वो L के इस B को ले जाके अगर हम यहाँ बिठा दें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो भी ये सही है। बस आपको ये ध्यान रखना है इस वाले एरिया में नहीं बैठेगा, ये इधर बैठ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी राइट हो गई। सम L इज़ R, L का कुछ हिस्सा R में है जी, L का कुछ हिस्सा R में हमें नहीं दिख रहा, डेफिनेट केस में ये रॉन्ग हो जाता है, तो वन फॉलो ए इज़ द ऑप्शन इज़ राइट। डेफिनेट केस में हमें नहीं पता तो कंक्लूज़न रॉन्ग है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं हम। ऑल स्टोन्स आर पील्स। और स्टोन हो गया ये हो गया पील्स। सम पील्स आर शेल। ये हो गया शेल। सम शेल आर बॉक्स। ये हो गया बॉक्स। नो कंटेनर इज बॉक्स। ये हो गया कंटेनर, इसका बॉक्स के साथ है ना का रिलेशन। ठीक है, इसका ना का रिलेशन है। वेन डायग्राम हमारा बन चुका है। हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। सम स्टोन आर शेल। ये स्टोन का कुछ हिस्सा शेल में है। डेफिनेट केस में पूछ रहा है, मतलब कि नहीं है। अगर हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा, हमारा स्टोन ये है, यहाँ बैठा है। शेल हमारा यहाँ है जी, नहीं है। नो पील इज़ कंटेनर। पील का कुछ भी हिस्सा कंटेनर में नहीं है जी, हमें नहीं दिख रहा, तो हम इसको भी रॉन्ग कर देंगे। नो शेल इज़ कंटेनर। शेल का कुछ भी हिस्सा कंटेनर में नहीं है जी, हमें नहीं पता। डेफिनेट केस में हम इसे गलत कर देते हैं। अब देख ले, सम बॉक्सेस आर स्टोन। बॉक्स का कुछ हिस्सा स्टोन है जी, नहीं दिख रहा, मतलब कि डेफिनेट केस में तो नहीं है। उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी दे दी है, मतलब जो अननोन थिंग है, हमें नहीं पता बॉक्स और स्टोन का रिलेशन क्या है, उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी दे रखी है तो हो जाता है सही, तो हो जाएगा हमारा सही। तो हमारा जो आंसर होगा 4। क्या ऑप्शंस गलत हैं या कुछ गलती करी है हमने? क्या, एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑल स्टोन्स आर पील। ऑल स्टोन्स आर पील। सम पील्स आर शेल। सम शेल आर बॉक्स एंड नो बॉक्स इज कंटेनर। ये भी ठीक है। सम स्टोन्स आर शेल जी, हमें नहीं पता, ठीक है ये भी। नो पील इज़ कंटेनर, हमें नहीं पता, ये भी ठीक है। नो शेल इज़ कंटेनर। ओके ओके, ऑप्शंस में कुछ गलती नहीं है। नो ऑल नोट फॉलोज दे रखा है, तो हमें एक बार फिर देखते हैं। नो शेल इज़ कंटेनर। शेल का कुछ भी हिस्सा कंटेनर में नहीं है, हमें नहीं पता। सम बॉक्सेस आर स्टोन। सम बॉक्सेस आर स्टोन इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। ओनली टू फॉलो, ओनली टू नॉट फॉलो, ओनली 1 and 3 नॉट फॉलो, ओनली 1 2 3 नॉट फॉलो। अच्छा, तो ऑप्शन में हमें जो दे रखा है ना, हमें ये दे रखा है नॉट फॉलो, मतलब कि ये तीनों फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे देखना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही मिलते हैं एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन का ऐसे करके भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नोट फॉलोज तो नहीं दे रखा है। जैसे अभी हम क्या सोच रहे थे कि आंसर ये होगा कि ओनली 4 फॉलो, पर ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस बात का खास कर ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। ऑल विलेज आर टाउन। जो पूरा विलेज है वो टाउन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नो टाउन इज़ सिटी। जो टाउन है वो सिटी नहीं है, इसका इसके साथ ना का रिलेशन हो गया। ऑल सिटीज़ आर स्टेट। ये जो सारी सिटी हैं ये स्टेट हो गई। ठीक है, अब कंक्लूज़न देख लेते हैं। ऑल विलेज बीइंग स्टेट। ऑल विलेज मतलब कि ये सारा विलेज किस में आ जाए, स्टेट में। मतलब कि पूरे विलेज को उठा के लाओ इसको और यहाँ बिठा दो, कोई दिक्कत। आगे पॉसिबिलिटी भी है कि समझ रहे हो ना, कि इसका हमें इसके साथ अभी रिलेशन नहीं पता हमें। बस क्या है कि ये टी का रिलेशन इसके साथ ना का है, वो भी सी से। तो और ये वी जो है टी का हिस्सा है पूरा, तो इसका भी रिलेशन सी के साथ ना का ही होगा। पर इस वी को हम स्टेट में यहाँ पर बिठा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पॉसिबिलिटी भी दे रखा है नॉन थिंग के आगे, तो ये हो जाएगा राइट। ऑल स्टेट बीइंग टाउन। ये जो सारा स्टेट है यहाँ से यहाँ तक, ये टाउन में अगर हम इसे रख दें,
टाउन में अगर बिठाने के लिए लाएं तो हम एस को तो लेके आ सकते हैं, पर ये जो सी है ये कह देगा मैं टाउन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी दी है, मतलब कि इन्होंने हमें नॉन थिंग पता है कि सी बिल्कुल नहीं आएगा, और सी जो है एस का हिस्सा है, सी बिल्कुल नहीं आएगा, नॉन थिंग है, मतलब ऑल तो आ ही नहीं सकता। उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा दी है तो ये हो जाता है रॉन्ग। सम टाउन आर विलेज, टाउन का कुछ हिस्सा विलेज है जी, टाउन हमारा यहाँ है, विलेज हमारा यहाँ है, तो टाउन का कुछ हिस्सा विलेज में है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ हैगा, तो ये हो जाएगा राइट। इसका ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए ओनली 1 and 3 फॉलो, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऑल स्टार इज़ वाटर, जो ऑल स्टार है इज़ वाटर, इसको हम थोड़ा साइड में बना लेते हैं। ऑल स्टार इज़ वाटर, नो वाटर इज़ रेन, जो रेन है वो वाटर नहीं है। ठीक है, सम ट्रेन आर बस, वो ट्रेन नहीं है, वो रेन नहीं है, सॉरी ट्रेन है वो, तो इसको अब हमें करना पड़ेगा। नो वाटर इज़ ट्रेन, सम ट्रेन इज़ बस। ये ऐसे करके बनेगा हमारा डायग्राम। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल वाटर बीइंग्स स्टार इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो ये वाटर है सारा स्टार बन जाए इसकी पॉसिबिलिटी है जी। हमें ये तो नहीं पता है कि ये जो वाटर का हिस्सा है ये एस स्टार के साथ क्या रिलेशन रखता है, तो उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो उसे कर दो राइट। ऑल स्टार बीइंग वाटर, जी ऑल स्टार वाटर ही है, उसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी लगा रहे हो नॉन थिंग के साथ तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला देखते हैं। नो स्टार इज़ ट्रेन, जो ये पूरा, इसमें तुम एक चीज़ देखो, ये जो स्टार है ये इस वाटर का हिस्सा हैगा वाटर का हिस्सा, और वाटर का इसके साथ ना का रिलेशन दिख रहा है हमें, मतलब कि कोई भी वाटर ट्रेन में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और जब ये स्टार वाटर का हिस्सा है तो ये स्टार इसके अंदर चले जाएगा क्या ट्रेन के? नहीं जा सकता, तो ये भी हमारा हो जाएगा राइट, क्योंकि ये हमारा डेफिनेट केस है। इसके आगे अगर पॉसिबिलिटी लगा देता तो ये हो जाता गलत। अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन दे रखा ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, 1 and 2 फॉलो एंड नन फॉलो। भाई ऑप्शंस में आज क्या दिक्कत आ रही है? चलो दोबारा एक बार चेक करते हैं। ऑल वाटर बीइंग स्टार इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा वाटर स्टार बन जाए, ये भी ठीक है। और नो स्टार इज़ ट्रेन, ये भी ठीक है। ऑल स्टार बीइंग वाटर, जो ऑल स्टार बीइंग वाटर सेकंड ही गलत है जी, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है हमें। ओनली नॉन फॉलोज, ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 तो कर रहा है, साथ में 2 भी कर रहा है। सेकंड फॉलोज 1 and 2 नहीं होगा, ओनली 2 and 3। इसमें एक ऑप्शन गलत है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था ओनली 1 and 2 फॉलो, तो यही ऑप्शन राइट होता जो यहाँ पर आता। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम। सम ए इज़ बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है। सम बी इज़ के, बी का कुछ हिस्सा के में है।
ऑल के आर टी, जो पूरा के है वो टी है। सम नो एम इस के, जो एम है वो के साथ ना का रिलेशन है। सम एम एंड एम आर एन है कि एन है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और इसमें यह है कि जो कंक्लूजन राइट है उसका राइट, जो रॉन्ग है रॉन्ग। सम टी कैन बी एम, जो टी है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि कैन बी इनका मतलब अभी आपको मैंने बताया नहीं है, तो अगली वीडियो मैं इन्हीं पर बना लूँगा। देखते हैं आगे, अब जब मैं आपको बता दूँगा मैं ये क्वेश्चन ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तो इसे बाद में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम वर्ड, इसमें भी कैन नेवर भी आ गया है। ये कुछ गलती हो गई होगी बनाने में, तो अगर इस ऑप्शन को छोड़ दें, हेड आर नॉट वर्क, क्या इसको आप अपने आप कर लेना। इसको आप फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देना, अगर आपको नहीं आता इसे मैं बाद में करवा दूँगा, ठीक है। इसको छोड़ सकते हैं ना आप। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।